बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। लेक्चरर मैथ्स का पीपीएससी के थ्रू होने वाला पेपर जिसका लार्ज पोर्शन एक कवर होते हैं कैलकुलस सब्जेक्ट से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलस के पास्ट पेपर्स में आने वाले जो मोस्ट रिपीटेड हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, जो 2011 में, 2017 में, 2022 में जो क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन इन पेपर्स में रिपीट हुए हैं कैलकुलस के। विदाउट टाइम वेस्ट के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे पास था ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड। -4 to 0 इसकी लिमिट्स गिवन थी और ये क्वेश्चन था हमारे पास। इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे? -4 to 0, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है बाय में, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास पावर जो है इसकी -1/2 हो जाएगी टी डी टी। तो इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए इसे ज़रा गौर से देखें तो ये फंक्शन हमारे पास, फंक्शन की nth पावर मौजूद है हमारे पास कि f(x) की पावर n, ठीक है। साथ में फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद हो, ये फार्मूला हम लोगों ने इंटीग्रेशन का पढ़ा, तो ये इंटीग्रेशन जो है फार्मूला ये किसकी इक्वल होता है? f(x) की पावर n+1 बाय n+1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास ये फंक्शन है 16 - t², इसकी पावर है nth पावर है -1/2। साथ में इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए। इसका डेरिवेटिव बनता है हमारे पास 16 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, -t² का हो जाएगा 2t, यानी कि -2t होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ t, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि -2 को इधर मल्टीप्लाई भी कर दिए इस फंक्शन से हम लोगों ने यहाँ पे, और इधर जो है -2 को डिवाइड भी कर दिया हमने। अब जो हमारे पास हो जाएगा f(x) की nth पावर और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इस पर ईजिली हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि f(x) की पावर n+1 के फंक्शन की पावर जो है n+1 हो जाएगी, बाय में हो जाएगा n+1। सॉरी, ये लिमिट जहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ये सॉरी इंटीग्रेशन का साइन जो है, और इसकी जगह ये हम लोगों ने लिमिट अप्लाई की -4 to 0, ठीक है, कि f(x) की पावर n+1 बाय n+1। आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमारे पास हो जाएगा ये -1/2, 16 - t² पावर 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा, और नीचे 1 - 1/2 करेंगे तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 1/2। -4 to 0 इसकी लिमिट्स, ये 1/2 से कैंसिल हो गया। वैल्यूज़ पुट करें यहाँ पे एक बार, अगर आप लोग अपर लिमिट पुट करें 16 - 0 का स्क्वायर जो है इसकी पावर 1/2, ये माइनस साइन बाहर वाला जो है हमारे पास ये आ जाएगा। और एक बार लोअर लिमिट की अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट यानी कि -4 इसमें पुट करें, टी की जगह -4 करें, -4² जो है 16 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, ये फॉर्म बन गई है। 16 - 0 मीन 16 का पावर 1/2, 16 का स्क्वायर रूट, और ये फंक्शन जो हमारे पास ये 16 - 16 ये 0 हो गया, कट हो गया, मीन 16 का आप स्क्वायर रूट लें तो ये आ जाता है हमारे पास 4। तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है इसका -4। कैलकुलस के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है आप ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन जो हैं इनकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0 to 1 4/1 + x² dx। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी देख लें कि ये क्वेश्चन जो है ये 2017 में भी रिपीट हुआ है और 2011 में भी ये जो है रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। इससे सिर्फ थोड़ी सी स्टेटमेंट में डिफरेंस था, यहाँ लिमिट्स में डिफरेंस था, बाकी जो है क्वेश्चन सेम यही था। किस तरह से सॉल्व करेंगे? 0 to 1 4/1 + x² dx। क्वेश्चन स्टेटमेंट ज़रा गौर से देखें। अगर 1/1 + x² ये हमारे पास डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का, ठीक है। 4 जो है एज अ कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया। डेरिवेटिव ऑफ टेजेंट इनवर्स x 1/1 + x² होता है। इसका मतलब 1/1 + x² की इंटीग्रेशन हो जाएगी tan इनवर्स x। लिमिट्स अप्लाई करें 0 to 1, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट्स हो जाएगी हमारे पास 4। tan इनवर्स एक बार अपर लिमिट पुट करें, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करें, tan इनवर्स 1 जो है हमारे पास होता है π/4 माइनस tan इनवर्स 0 जो है वो 0 होता है। 4 × π/4, ये 4 से कट हो जाएगा, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा पाई। इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है 0 to π, ठीक है, वो भी इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। कोजिकेंट स्क्वायर x dx, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोजिकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है? डेरिवेटिव ऑफ कोटेजेंट थीटा माइनस कोजिकेंट स्क्वायर होता है, तो इस तरह से कोजिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोटेजेंट एक्स, ये इसकी इंटीग्रेशन। लिमिट्स पुट कर दें 0 to π, ठीक है, माइनस कोटेजेंट पाई, ये जो है हमारे पास ना, ये वाला माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। अब कोटेजेंट अपर लिमिट माइनस कोटेजेंट लोअर लिमिट पुट करें 0, और कोटेजेंट पाई और कोटेजेंट 0 जो है दोनों का आंसर हमारे पास होता है इन्फिनिटी होता है।
माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास हो जाएगी इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड भी हो सकता है, इसकी जगह इन्फिनिटी भी आ सकता है आपके पास। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे पास, तो इससे रिलेटेड वो था हमारे पास वो जो टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरन सीरीज़ के क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड था। ये जो है टर्म गिवन थी एक्स माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अगर इस स्टेटमेंट को आप गौर से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन था इज़ द मैक्लॉरन सीरीज़ ऑफ, कि ये किसकी मैक्लॉरन सीरीज़ है। तो आपको पता होगा कि ये जो मैक्लॉरन सीरीज़ है बल्कि ये साइन एक्स की है। अगर साइन एक्स को मैक्लॉरन सीरीज़ के फार्मूले से हम लोग एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये आता है। अगर इसी तरह से कोस एक्स की भी याद होनी चाहिए, कोस वाले को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। इस तरह से हमारे पास कोस में यहाँ पे इवन पावर्स होती हैं और साइन वाले में जो है ऑड पावर्स होती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 था डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन गिवन है, इसकी डोमेन बतानी है एफ ऑफ एक्स, और वो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्र का अंडर रूट। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्र पे स्क्र रूट है, इसकी डोमेन क्या होगी। आपको पता है डोमेन जो है उसमें ऑल वो रियल नंबर्स इंक्लूड होते हैं जिन पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड हो। अब ज़रा इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखना है, स्क्र वाला क्वेश्चन है तो इसकी हमारे पास डोमेन क्या होगी। जैसे अगर मैं इस पर 0 रखती हूँ वैल्यू 0 स्क्र यानी 1 माइनस 0 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, वैल्यू डिफाइन है। अगर मैं यहाँ पे 1 भी रख रही हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 तब भी डिफाइन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अगर इसकी वैल्यू जो है 1 से ज़्यादा, चाहे मैं नेगेटिव नंबर्स में इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि इसकी वैल्यू रख लें आप -2 का स्क्वायर रख के देखें तो फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, वो नेगेटिव स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 2 का स्क्वायर यानी कि आप -1 या 1 से मतलब अगर जाएँ आप लेफ्ट साइड पे -2 -3 वगैरह रखें तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती हैं। और इसी तरह से 1 से आगे जाएँ अगर आप 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट में जो है वो नेगेटिव नंबर्स मीन कम्प्लेक्स नंबर से बनना शुरू हो जाता है। ये रियल नंबर की रेंज से मतलब निकल जाएगा। तो डोमेन इस फंक्शन की हो जाएगी हमारे पास एक्स मोड लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, अगर 1 के इक्वल है, इससे लेस वैल्यूज है एक्स मोड पे तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। मीन हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट ये इस फॉर्म में भी आपके पास हो सकता है, और ये भी कि एक्स मोड लेस और इक्वल टू 1 ये हमारे पास है इस क्वेश्चन की डोमेन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है लिमिट रिलेटेड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 1/x 1 0 -1 ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्लियर नज़र आ रहा है, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहे हैं 0 को, बाय में 0 है तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन की जो है ये लिमिट्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये ज़रा ज़्यादा तवज्जो तलब है, इसे गौर से देखिएगा, थोड़ा कंसेप्चुअल है। 0 to 3π/4, और अगर इस तरह से मोड वाले क्वेश्चन जो कि यूजुअली कन्फ्यूजिंग होते हैं, कोस एक्स का मोड dx, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। हम लोग मोड वाले क्वेश्चंस में जो किया जाता है इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि जो लोअर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए अलग से कर लेते हैं, जिन पे वैल्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं अपर के लिए अलग से। अगर मैंने किया 3π/4, पाई की जगह 180 पुट करके आप चेक करें 3π/4 का मतलब 120 डिग्री। ठीक है, 0 से लेके 120 तक लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये वेरी कोस एक्स का है मोड। अगर आप चेक करें कोस 0 पे हमारे पास वैल्यू होती है 1। ठीक है, कोस 45 पे जाए तो 1/2 स्क्वायर रूट हो जाएगा, कोस 60 पे जाए 1/2, इसी तरह से फर्दर आप करते जाएं। ठीक है, कोस 90 पे हमारे पास जाके इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, कोस फंक्शन की मीन 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके 90 तक कोस की वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव। मैंने ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 3rd है, वो मैंने यूज़ करके इसे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि 0 से π/2 कोस एक्स dx। ठीक है, कि जब ये यूँ कह लें कि यहाँ पे मोड भी लगा लें कि 0 से π/2 और π/2 से यानी 90 से लेके ये 3π/4, 0 से 3π/4 को मैंने ये पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। π/2 इसके अंदर मैंने 1 मिनट पार्ट रखे। अगर आप π/2 से ऑनवर्ड चेक करें, ठीक है, कि कोस की वैल्यू आप 120 पे चेक करेंगे, कोस की वैल्यू 135 पे चेक करेंगे, इनके दरमियान की जो भी वैल्यूज़ हैं तो उन पे कोस का हमारे पास आंसर आता है नेगेटिव। तो ये जहाँ पे आ जाए कोस एक्स का मोड है वो हो जाएगा माइनस कोस एक्स, और यहाँ पे जो है कोस एक्स 0 से लेकर π/2 तक कोस रहते हैं पॉजिटिव, कोस एक्स का मोड हो गया कोस एक्स, यहाँ पे होता है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस कोस एक्स dx। आगे क्वेश्चन सिंपल जिस तरह से सॉल्व करते हैं वैसे ही सो सिंपल।
कोज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट्स पुट करें 0 टू π/2 प्लस माइनस माइनस कोज एक्स की इंटीग्रेशन पुट करें साइन एक्स और ये हो गया π/2 टू 3π/4। ओके, नेक्स्ट फर्दर इसे करेंगे साइन एक्स, ये अपर लिमिट साइन ऑफ π/2 माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ 0 माइनस इसे कर ले साइन ऑफ 3π/4 माइनस साइन ऑफ π/2। ओके, साइन 90 हमारे पास 1 माइनस साइन 0 0 माइनस साइन 3π/4 करें तो ये होता है 1/√2 माइनस माइनस प्लस और ये साइन 90 हो गया हमारे पास 1। ये 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस 1/√2। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी पीपीएससी के 2017 के लेक्चरार के पेपर में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इसका स्क्वायर रूट इज कि इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन क्या होगी। डोमेन के लिए देख लें कि किन किन वैल्यूज हैं फंक्शन की जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अगर यहाँ पे एक्स की जगह 1 पुट कर लें, 1 माइनस 1 मीन 0 स्क्वायर रूट में आ गया, बाई में आ गया तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 पुट कर लें तो भी फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इस फंक्शन की डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे हम लोग जो क्लोज इंटरवल में है 1 एंड 2। ठीक है कि 1 और 2 भी इंक्लूड है, 1 और 2 जो है ये क्लोज इंटरवल। अगर इसमें से ये एक्सक्लूड कर दें सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफरेंस ले लेंगे 1 एंड 2 का, तो ये हो जाएगी इस फंक्शन के हमारे पास डोमेन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 9 है हमारे पास -1 to 2x प्लस एक्स मोड dx। जिस तरह से इसमें भी मोड इंक्लूड हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हम लोग इसे भी पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, एक बार कर लिया हम लोगों ने -1 to 0, ठीक है, इंटीग्रेशन एक बार कर लिया प्लस 0 to ये हम लोग कर लेंगे 2 तक। ठीक है, -1 to 0 अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए, 0 to 2 के इनके दरमियान की कोई मिड वैल्यू ले लिए और उस पर जो है इंटीग्रेशन सेपरेट कर लिए। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे x प्लस एक्स मोड रखा dx, ठीक है, और यहाँ पे रखा x प्लस एक्स मोड, यानी वही फंक्शन है हमारे पास। अब क्या होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे -1 से 0 तक लिमिट वेरी कर रही है, नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं तो x की, तो x का मोड जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -x के इक्वल। ठीक हो गया, -1 to 0। ओके, नेक्स्ट प्लस ये है x की यहाँ पे वेरी कर रही है पॉजिटिव वैल्यूज 0 to 2, तो यहाँ पे x मोड हो जाएगा वो सिंपल x के इक्वल। यहाँ पे x प्लस माइनस एक्स जो है ये कट हो जाएंगे हमारे पास, और ये यहीं पे ये चीज़ तो ये चैप्टर तो समझे क्लोज हो गया, ये चीज़ तो यहीं पे एंड हो गई। 0 to 2 ये बाकी बच के x प्लस एक्स 2x dx, 2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x लेंगे तो x²/2, तो ये हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी 0 to 2। आफ्टर सिंप्लीफाइंग है ये अपर लिमिट 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर जो है ये हो गया हमारे पास 2 × 4/2 माइनस 0, ये 2 × 4/2, ये कट करें ये आ गया 4, इसका आंसर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का। नंबर 10 है हमारे पास 0 to 1 x e⁻x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व होगा। देखिए इसे दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 0 to 1। ये जो है पोलिनोमियल जो है इसे फर्स्ट पार्ट, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसे सेकंड पार्ट का नेम दे लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का फार्मूला यूज़ करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लें e⁻x, इस पर लिमिट्स अप्लाई कर दें, माइनस लार्ज इंटीग्रेशन के अंदर आते हैं ये फर्स्ट फंक्शन जो सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया हमारे पास। इसे देखिए एक्स e⁻x 0 to 1, इस पर लिमिट्स अप्लाई करनी है, माइनस e⁻x की इंटीग्रेशन लें, वो गेन वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वही आ जाएगी। अब इस पर अपर लिमिट्स ये और लोअर लिमिट ये पुट कर लें कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस पर पुट किया, माइनस इस पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जो वैल्यूज पुट कर ली हम लोगों ने। ये हो गया e⁻1 e माइनस e⁻0 1, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, माइनस e⁻1 माइनस माइनस प्लस e⁻0 जो है वो हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारे पास। ये हो गया प्लस e माइनस e, ये कट हो गए तो इसका आंसर है वो हमारे पास हो गया 1।
होपफुली गाइस ये जो अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पीपीएससी के 2011 के पेपर में, लेक्चरर के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। होपफुली कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो काइंडली ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, कोलीग्स के साथ शेयर करें। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।